तो चलिए, अच्छी बात है, आपने गाड़ी बेच दिया क्योंकि आपको ज़रूरत था, आपको पैसों की, मिल भी गया। आप खुशी मनाइए, मुंह मीठा तो करा दीजिए भाई मेरा भी, ठीक है। अगर आप गाड़ी बेच रहे हैं तो ऐसा नहीं समझिए कि गाड़ी बेचने के बाद सारा लाइबिलिटी खत्म हो गया। 20,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। गाड़ी बेचने के बाद कोई चालान कट जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई मर्डर हो जाएगा, तो घर में आपका नोटिस आएगा गाड़ी बेचने वालों को, ठीक है। अगर आप गलती कर रहे हैं, आज मैं उसी गलती के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में बात करेंगे। और जब गाड़ी खरीदते हैं, बेचते हैं, तो 5 आपको लीगल स्टेप आपको लेना है। और आपके साथ धोखा हो जाता है तो क्या करेंगे, ये सारा चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं, गाड़ी बेचने के बाद आपको पैसा मिल जाता है, आप निश्चिंत हो जाते हो, आपको लगता है कि मेरा कोई लायबिलिटी नहीं है, आप गाड़ी का नाम ट्रांसफर हो चाहे ना हो, मुझे तो पैसा मिल गया। ये सोचना ही गलत है। सबसे पहली बात तो आप जिसे गाड़ी बेच रहे हैं तो आपको भी ये सपोर्ट करना है कि सामने वाले व्यक्ति को कि उनके नाम से गाड़ी ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि गाड़ी का नाम ट्रांसफर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गाड़ी का नाम ट्रांसफर नहीं होगा तो अगर उस गाड़ी को कोई चला रहा है, कोई भी जिसे बेचे हैं, चाहे 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, उस गाड़ी से कोई चालान कटेगा, उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होगा, कोई क्राइम कमिट होगा, जैसे मर्डर हो जाता है, तो सारा जिम्मेदारी आप पर आ जाएगा अगर नाम ट्रांसफर आप नहीं कराओगे तो। और आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा और आप परेशान हो जाओगे। तो सिर्फ पैसा लेकर के ही अपना जिम्मेदारी को मत खत्म करिए। आपको जिम्मेदारी ये भी करना है कि नाम भी ट्रांसफर करवा, जो बेचने वाले जो है उनके नाम पर नाम ट्रांसफर कराने में आपको मदद करना है। नहीं तो ये गलती आपको भारी पड़ सकता है। गाड़ी बेचना है या खरीदना है तो ये 5 लीगल स्टेप आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और यही 5 चीज़ आप करिएगा अगर गाड़ी बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान, पहला चीज कि सेल प्रूफ, जो भी गाड़ी बेच रहा है उसका एक प्रमाण होना चाहिए कि आप गाड़ी बेच रहे हैं। जैसे कि कोई एक गाड़ी है, उसका पूरा आपको डिटेल देना है, ठीक है। गाड़ी का ऑनर कौन है, खरीदने वाला कौन है, उसका पूरा डिटेल होगा, गाड़ी का पूरा मॉडल नंबर, पूरा हर चीज़ लिखाएगा, गाड़ी कितना में बेचा गया, किसे बेचा गया, किस तारीख को बेचा गया है, ठीक है, वो सब। और विटनेस है तो विटनेस का भी सिग्नेचर होगा और दोनों पार्टी का सिग्नेचर होना जरूरी है कि एक सेल प्रूफ रहे कि हाँ इस गाड़ी को बेचा गया है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा है ऑनरशिप ट्रांसफर के बारे में बात करता है कि जहां पर अगर आप किसी को गाड़ी बेच रहे हो तो गाड़ी को बेचने के बाद आपको आरटीओ ऑफिस में जो है लिखित में ये सूचना देना होगा कि मैं अपने गाड़ी को बेच दिया हूँ, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, उसका नाम आपको दर्ज करना है। उसके बाद जो है उस गाड़ी में अगर कुछ भी होगा, चालान कटेगा, एक्सीडेंट होगा, मर्डर होगा, कुछ भी क्राइम कमिट होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप मेरी नहीं रहेगी। तो ये सूचना आपको आरटीओ ऑफिस में देना है, ये काम करना है। दूसरा कि जो व्यक्ति गाड़ी खरीद रहा है उसको नाम ट्रांसफर करने के लिए उसको भी आरटीओ ऑफिस में आवेदन देना होगा कि जैसे कि मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको भी आरटीओ ऑफिस में आवेदन देना होगा, मेरे जो नाम में जो गाड़ी दर्ज है, रजिस्ट्रेशन है, उसे हटाने के लिए और आपके नाम पे उस गाड़ी को दर्ज कराने के लिए, ठीक। तीसरा है बैंक से एनओसी लेना है। अगर कोई गाड़ी लोन पे है या ईएमआई पर है तो उस गाड़ी को आप पहले तो बेच ही नहीं सकते हैं। अगर आपको बेचना है गाड़ी तो लोन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको बैंक से एनओसी लेना होगा। तो इस बात का आप अच्छे से जांच कर लीजिए कि उस गाड़ी पे लोन है या नहीं है, तभी उस गाड़ी को खरीदिए, ठीक है। एनओसी मिलने के बाद ही आपको ये खरीदना है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। चौथा यह है कि जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो जो बेचने वाला व्यक्ति है उससे आप एफिडेविट ले लीजिए कि उस गाड़ी का कोई भी कानूनी विवाद नहीं है, ना ही कोई चालान कटा है, ना ही कोई इशू है उस गाड़ी में, सारा लोन क्लियर है। तो एक एफिडेविट आप बनवा लीजिए, उनसे ले लीजिए, जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं, ठीक है। जो बेचने वाला आपको एफिडेविट देगा। और आखिरी है पांचवा कि आपको गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लेना है, ठीक है। गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है बहुत जगह पे। तो गाड़ी का इंश्योरेंस आपका एकदम वैलिड होना चाहिए और सही होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आप सबों को बताता हूं कि गाड़ी बेचने वाले और खरीदने वाले पे कहाँ कहाँ पे धोखा होता है। यही चीज़ आपको जानना है और समझना अच्छे से कि कहाँ आपसे धोखा किया जा सकता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी गाड़ी को आप बेच रहे हैं किसी भी डीलर को, जैसे बड़ा कोई सेकंड हैंड गाड़ी कोई खरीदता है, डीलर है, तो उसे कोई गाड़ी बेच रहे हो तो और
गाड़ी बेचने के बाद नाम ट्रांसफ़र नहीं होता है। वो तो नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि वो किसी और को गाड़ी बेचता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वो ट्रांसफ़र नहीं करता है नाम। मान लीजिए नाम ट्रांसफ़र वो नहीं करवा लेता है, तो उससे क्या होगा कि गाड़ी बेचने के बाद जो है सारा प्रॉब्लम्स आप ही पर आएगा। फिर चालान कटेगा, कोई एक्सीडेंट होगा, कोई मर्डर होगा तो आप ही फंस सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद कोई गाड़ी आप खरीद रहे हैं, तो गाड़ी का कोई लोन क्लियर है या नहीं है, इस बात का आप पुष्टि जरूर कर लीजिए, जांच करिए, एनओसी जरूर देखिए। क्योंकि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो कई बार डीलर जो होते हैं गलत तरीके से कागज़ दिखा देते हैं आपको, कागज़ में हेरा फेरी करते हैं। उसमें क्या होता है कि गाड़ी लोन पे ऑलरेडी रहता है और आपको बेच देते हैं या बोल करके गाड़ी लोन पे नहीं है। बाद में आपको पता चलता है कि उस गाड़ी का लोन आपको भरना है, दिख रहा है, नोटिस आ रहा है। तो ये सब दिक्कत आपको हो सकता है। तो कभी भी कोई भी गाड़ी ले रहे हैं तो एकदम आपको बारीकी से जांच करना है, पूछताछ करना है। तो इस भी आपको बताया, अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आपके साथ धोखा नहीं होगा। चाहे आप खरीदने वाले व्यक्ति हो, चाहे बेचने वाले व्यक्ति हो, फिर भी इतना सारा चीज़ ध्यान देने के बाद भी आपके साथ धोखा हो जाता है तो आपको जाना है डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना है। ठीक है, कंज्यूमर फोरम में आपको जाना है वहाँ पे और अपना कंप्लेन दर्ज आपको कराना है। अगर आप एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं तो एफआईआर भी दर्ज करा सकते हो, जो कि एक धोखाधड़ी का केस बनेगा, जिसमें कि 420 का केस बनेगा। जो भी आप व्यक्ति आपके साथ धोखा करता है तो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और उस पर आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो जितना भी अभी पॉइंट में अभी आप सबों को इस वीडियो में बताया जानकारी, अगर आप, मैं निश्चित कहता हूँ, अगर आप इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपके साथ धोखा नहीं होगा। और धोखा होगा तो उसके लिए भी मैं उपाय बता दिए क्या करना है। अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करिए, मैं आपका हेल्प जरूर करूँगा। बाय बाय एवरीवन।